नहीं है, आधा काम से हो जाता है, विजन क्लियर नहीं होता, उसका विजन क्लियर नहीं होता। इसमें क्या है ना कि देखिए, जैसे 5 लोग का नाम लिया, 45 लोग का नहीं लिया। 45 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यार टाइम से पैसा आ रहा है, क्यों जाना, तो वो वर्तमान में जी रहा है, वो भविष्य में नहीं जी रहा है। भविष्य क्या है, जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी आपको पता चलेगा। तो या तो वो उससे डरते हैं या वो अपनी उस लाइफ से जो जा रहा है उससे संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट लोग चाहिए ही नहीं अपने को। संतुष्टि का अगर आपने ग्राफ खींच दिया 100 पे, तो आप उसके ऊपर जाएंगे क्या, है ना। और संतुष्टि आपके आईक्यू लेवल को हमेशा माइनस में रखती है। जो कुछ क्रिएटिव अगर आप नहीं करने का सोचेंगे, कुछ रिस्क नहीं लेने का सोचेंगे, मैं कहता हूँ जिसके पास 10 रुपए है उसको रिस्क है कि 10 रुपए जा सकते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको रिस्क लेने में क्या सोच रहा है। तो वही लोग हमेशा कामयाब हुए हैं जिसके पास कुछ नहीं है ना। तो वो बनिए, अपने आप को मानिए, लेकिन आप उस भ्रम में कि मेरे पास तो 20 लाख है, चले गए तो क्या होगा। चले गए तो ईश्वर ने जरूर कुछ और सोचा होगा आपके बारे में, वो कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए सब कुछ है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। तो मेरा मानना है कि महीने में एक बार ऑफिस आइए, प्रभु सर का मन लगा रहे हैं, मेरा तो लगा रहता है 3:30 बजे तक। प्रभु सर को भी दिखने चाहिए कि लोग हैं, है ना, आते रहते हैं, तो इसके ऊपर दबाव बना रहेगा, कुछ नया लाना है। जैसे लोग सोचते हैं कि चल आजाद होने के लिए हम लोग सोचे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में लगभग हम ये मान के चलेंगे कि या कंपनी का जो का होगा वो 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे 2025 तक। सर ये दोनों लोगों से जानना चाह रहे थे कि कुछ नए सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, इन्वेस्टर भी जुड़े और कंपनी भी बड़ी हुई। कोई ऐसा चैलेंज आया, ऐसे चैलेंजेस आए या एक दो ही आए जिसको मतलब लेकर आप लोगों का हेडेक बना हो, एक आध हफ्ते 10 दिन बड़ा टेंशन में रहे हो और लगा कि अरे कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, उसको कैसे, लेकिन उसको भी आप लोगों ने पार किया। ऐसे कोई चैलेंजेस एक आध बताइए जो हम लोगों को लगे कि नहीं कंपनी के ऊपर इस तरह के चैलेंजिंग या चुनौतियां आई हो जिसको आपने पार किया हो। इसका जवाब 2023 दिसंबर खत्म हुआ, 2024 शुरू हुआ। जून का महीना था, 69 लाख की पेमेंट करनी थी, है ना। मतलब 70 में एक काम, 70 लाख में, और हमारे पास कोई भी टीम नहीं थी जो हमें पैसा मार्केट से लाके दे रही हो। एकमात्र महापुरुष थे कन्हैयालाल यादव, जिनका ये कहना था अरे कितना पैसा लेगा, इसका मतलब पैसा नहीं लेना था क्योंकि उनको जवाब देना था। तो मैंने प्रभु सर से कहा कि अरे टेंशन मत लो, दे देंगे, है ना। लेकिन ये टेंशन में थे और इनकी टेंशन की वजह क्या थी कि कैसे देंगे, पहली बार हमको इतनी बड़ी पेमेंट करनी। ये घटना थोड़ी सी विचित्र है क्योंकि उनकी सेहत से है। तो भैया ये रात को 1-2 बार गिर गए, है ना। मुझे लेकिन शेखर भैया ने सुबह फोन किया, तो इतना फोन उठाते ही जैसे ही इन्होंने कहा कि अरे प्रभु की तबीयत खराब है, तो मैंने कहा अरे पैसे तो है अकाउंट में, है ना, ये ठीक हो क्या है। तो उस दिन जो मैंने किया, मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने एक ही दिन में 27 लाख रुपए कमाए और इनसे कहा कि जिस भी जरूरत पड़ेगी 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के बिना एक दिन में कमा दूंगा, निश्चिंत रहो। और आज उस दिन का दिन है, वो बीते हुए लगभग दिसंबर में 1.5 साल हो जाएंगे। उसके बाद जून के बाद दिसंबर आया, 1 करोड़ 32 लाख पेमेंट हमने हफ्ते हफ्ते करी। आज तक एक भी सिंगल चेक मैं साइन नहीं करता, चेक प्रभु सर करते, लेकिन उस चेक का डेट, उसका अमाउंट, है ना, सब मुझे याद रहता है, किसका चेक है ये भी याद रहता है। इसीलिए सबको ऑफर नहीं करते कि रिन्यूअल करो। किया है क्या? बहुतों को नहीं किया, बहुतों ने पैसा निकाला है, लेकिन कभी किसी का चेक बाउंस नहीं हुआ। वापस गया क्या किसी का चेक? कन्हैयालाल यादव जी के पिताजी ने हमको पेमेंट दिया था, कोई चेक बाउंस हुआ क्या आज तक? किसी और का? वैभव पांडे जी बैठे होंगे, उनके एक मित्र हैं सूरज पांडे, उन्होंने हमको 25 लाख दिए, उनको 15 लाख निकालने थे। प्रभु सर ने उनका हालचाल फोन करने के लिए हमको फोन किया, मतलब बातचीत करने के लिए, तो उनका ये सवाल था कि हम पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो इनका जवाब था क्या कौन रहा है,
और उसके 6 महीने बीतने के बाद वो खुद चल के आया, उन्होंने कहा कि हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने दिमाग से जहां भी जिस भी कोने में हो आपके दिल में ये बात निकाल दीजिएगा कि आपका चेक कभी बाउंस होगा, चाहे वो कितने का भी हो। पैसा कमाना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है ना। बड़ा काम क्या है? आपका विश्वास, जो कि हो नहीं रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा ना 3% 30% भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में मैं 27 लाख रुपए कमाए। एक और घटना बताता हूँ आपको, ठीक उसके बाद वाली महीने मेरे पास सिर्फ 70 लाख रुपए थे। उस महीने मैंने 70 लाख रुपए कमाए, 70 से 70। एक और घटना बताता हूँ। गोकुल सर हमारे बेचारे बहुत गोल्ड खेलते हैं, तो भैया पूछा इन्होंने, डॉलर में बताऊंगा, गोल्ड 2600 था। मैंने कहा 2606 के ऊपर निकलेगा रॉकेट हो जाएगा। गोकुल सर सच है ना? गोकुल सर प्रमाण है उसके, 3000 से पहले रुका नहीं। फिर एक लेवल बताया, मैं भी पैसे बना सकता था लेकिन मैं गोल्ड में काम नहीं करता, इसलिए फिर मैं काम करता हूँ, फिर उसी पे ध्यान देता हूँ। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, डेमो है ये। दूसरा डेमो 34 43 रॉकेट हो जाएगा और आज रॉकेट है वो 3600 हो गया। सोचिए कितना पैसा कमा सकते थे हम 2600 से 3600, और ये मुश्किल से 6 महीने भी नहीं लगे होने में। तो पैसा हम ना इस वाले हाथ से दोनों से कमा सकते हैं, और दो और है जो दिख नहीं रहे, ऊपर वाले की कृपा से, है ना। और संजय ने कुछ गलत नहीं कहा, अभी तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। वही तो आपके मित्र ने बताया कि है ना, क्योंकि मैंने बहुत सुना भूयार बहुत चलाक होता है, भूयार के पास बहुत दिमाग है, भूयार तिकड़म करने में माहिर होता है, भूयार के उसके में केस करने में माहिर होता है। तो इतिहास के पन्नों में पूर्वांचल में ये जरूर लिखा जाएगा भूयार पैसा बनाने में माहिर है ना, वो करना है साबित, लेकिन 2030 में अभी नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों का अभी इंतजार है। कुछ ना अगर पानी में नहीं होते, नहाने जाते हैं तो कुछ डूब रहे होते हैं और कुछ जानबूझ से नाटक कर रहे होते हैं, ऊपर आते हैं नीचे अंदर। जो नौटंकी बाज है कुछ उनको निकालना है। बेहतर फ्रेश लोग रहेंगे तो अलग मजा आएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे आपने बताया बड़ा आश्चर्यजनक